साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है उत्तराखंड पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा जो जुलाई 2024 में होनी है, उसके लिए उत्तराखंड स्पेशल से संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक की पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर जो है अध्यायवार देख रहे हैं। इसके लिए हम लोग वाणी प्रकाशन कि जो उत्तराखंड स्पेशल है उसको यहाँ पर चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो है उत्तराखंड के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं कहाँ पर? तो ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अधिकांशतः निवास करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में मुख्यतः 5 जो है अनुसूचित जनजातियाँ हैं, मुख्य रूप से 5 हैं। कौन कौन सी? इसमें थारू हैं, फिर जौनसारी हैं, फिर बुक्शा, भोटिया और राजी। सबसे बड़ी जनसंख्या जो है थारू की है, दूसरे नंबर पे जौनसारी, तीसरे पे बुक्शा, चौथे पे भोटिया और पांचवें पे राजी हैं। अगला है निम्न से कौन जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती? बोक्सा, भोटिया, राजी ये पाई जाती, पर खरवार जो जनजाति है उत्तर प्रदेश की है। डी ऑप्शन। अगला है निम्न से किस त्यौहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं? तो होली के त्यौहार पर ये खिचड़ी नृत्य करते हैं। किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पूछ रहा है, सर्वाधिक कहाँ पे है? तो इनकी है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में यदि परसेंटेज के अनुसार भी देखेंगे तो उधम सिंह नगर में ही सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। वहीं यदि अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो सर्वाधिक संख्या आपकी कहाँ पे है? वो हरिद्वार में है। परंतु परसेंटेज के रूप में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे है? तो परसेंटेज में बागेश्वर में है। आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन देहरादून में अधिक संख्या में है? तो देहरादून में यदि आप देखें तो यहाँ पर आपका जौनसारी जनजाति जो है सबसे अधिक संख्या में है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भील आपके गुजरात में, जौनसारी उत्तरांचल में, संथाल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि झारखंड में ये जनजाति पाई जाती है। ठीक है, संथाल जो है झारखंड, उड़ीसा यहाँ पर पाए जाते हैं, खासी मेघालय में। तो सी वाला आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वो थारू जनजाति की है, दूसरे नंबर पे जौनसारी है, तीसरे नंबर पे आपका बोक्सा है, बोक्सा या बुक्शा, चौथे नंबर पे भोटिया है और पांचवें पे राजी हैं। 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया। निम्न विकल्पों से कौन एक नहीं है? तो देखिए कुथलिया बोरा, बाहतिया चाहंग और गोरखा को शामिल किया गया, इसमें नारंग जो है शामिल नहीं है। अगला है राजी लोग अधिकांशतः निवास करते हैं कहाँ पर? तो राजी लोग अधिकांशतः पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ की सीमा नेपाल और चीन दोनों से लगती है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक बोक्सा जो जनजाति के लोग हैं कहाँ रहते हैं? तो ये सर्वाधिक आपका उधम सिंह नगर में रहते हैं। कहाँ पर? उधम सिंह नगर में। किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? तो राजी जनजाति के लोग अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं। बोक्सा बिरादरी, बोक्सा या बुक्शा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता है? तो इसका सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है तखत होता है। क्या होता है? तखत होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन। राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो पहली थारू है, दूसरी आपकी जौनसारी है। ठीक है, दूसरी जौनसारी है, तीसरी आपकी बुक्शा है, चौथा भोटिया है, पांचवा राजी है। किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? तो भोटिया जनजाति के लोग जो है तिब्बत से व्यापार किया करते थे। जौनसारी संगीत के जनक कौन है? तो ये है नंदलाल भारती। चीन युद्ध 1962 का जो चीन युद्ध होता है से पूर्व कौन जनजाति के लोग, किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? तो भोटिया जनजाति के लोग। किसके द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो ये जो भोटिया जनजाति है इन्हीं के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? भोटिया, थारू, बोक्सा ये उत्तराखंड की जनजातियां, परंतु नागा जनजाति नागालैंड की है। नागालैंड और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में पाई जाती है। खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो खुमरी नामक जो राजनीतिक संस्था है ये जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। राज्य की किस अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक लिंगानुपात 1040 है? तो ये सर्वाधिक लिंगानुपात किस में है? भोटिया जनजाति में है। ठीक है, भोटिया जनजाति में सर्वाधिक लिंगानुपात है। दूसरे नंबर पे थारू है जहाँ पे 990 आपका लिंगानुपात है। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका बुक्शा आते हैं 941, चौथे पे जौनसारी है 926 और इसके बाद राजी की 885 है। अगला है निम्न से कौन जो है एक सेकंड, अगला प्रश्न जो है तुबेरा, बाजू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो ये जो है आपके भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन जौनसारी गायक हैं? जौनसारी गायक कौन है? जगत राम वर्मा, फकीर सिंह चौहान, नंदलाल भारती, ये सभी के सभी जो हैं आपके जौनसारी गायक हैं। अगला है विशु, दियाई, नुड़ाई, जागड़ा, पंचाई व माघ त्यौहार मनाया जाता है किसके द्वारा? तो ये जो है आपका जौनसारी अनुसूचित जनजाति के द्वारा मनाया जाता है।
कारक अर्थात कर्क और मकारा मकारा अर्थात मकर की संक्रांति किनके दो प्रमुख त्यौहार हैं? तो ये राजी जनजाति के त्यौहार हैं। कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं? तो जौनसारी जो होते हैं ये पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं। महाहिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो ये भोटिया है। महाशु या महाशिव निम्न से किस जनजाति के देवता हैं? तो ये भोटिया जनजाति के जौनसारी जनजाति के देवता हैं। ठीक है, जौनसारी जनजाति के। पांडवों को देवता और कुंती को देवी कौन मानते हैं? जौनसारी मानते हैं। किस जनजाति के लोग अपने संबंधियों को श्वारा कहते हैं? तो ये भोटिया कहते हैं। कौन कहते हैं? भोटिया कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक सेकंड, निम्न से किनके मैथ ग्रीष्मकालीन तथा गुंडा या मुनशा शीतकालीन आवास होते हैं? तो देखिए ऋतु प्रवास कौन करते हैं? भोटिया, तो भोटिया के ही होंगे ये। तो यहाँ पर ए ऑप्शन। मांगल, हारुल, छोड़े, शिलोंगू, केदार छाया, गोड़बड़ा, रणारात एवं बिराशु आदि लोकगीत हैं किसके? तो ये जो है आपके जौनसारी जनजाति के लोकगीत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी लोगों से संबंधित है? तो महाशु देवता मेला, महाशु मतलब शंकर भगवान, तो महाशु देवता मेला जो है ये जौनसारी लोगों से संबंधित है। निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? तो भोटिया, जौनसारी, बुक्सा ये सभी के सभी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी की बात हो रही है, अनुसूचित जाति के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो देखिए यहाँ पे विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। 70 में से आपकी 13 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं या आरक्षित हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? तो भूमियाल देवता की जो पूजा है वो भोटिया जनजाति के लोग करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति एसटी की बात हो रही है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कुल 2 सीटें आरक्षित हैं। ये 2 सीटें कौन सी? देहरादून की चकराता है और उधम सिंह नगर की नानक मत्ता है। राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया, सम्मिलित किया गया? तो 65 जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। निम्न में से किसके बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौली थात में मेला लगता है? तो ये वीर केसरी चंद के बलिदान दिवस के अवसर पर। भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? तो 12 वर्ष बाद। निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा है? तो रोम्बा जो है जाट की भाषा, किसकी है? जाट की भाषा है। अगला प्रश्न है कि निम्न से किसमें युवाओं व युवतियों हेतु चौपाल या युवागिरी या रंगभंग की प्रथा प्रचलित है? तो ये भोटिया में, भोटिया जनजाति में। उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बाघनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? तो बाघनाथ नामक देवता की पूजा राजी जनजाति के करते हैं और ये अधिकतर जंगलों में रहते हैं। निम्न से कौन बोक्सा जनजाति का त्यौहार है? तो देखिए होंगड़, डैल्या, गोटारे ये सभी के सभी जो हैं बोक्सा जनजाति के त्यौहार हैं। निम्न में से किस जनजाति के लोग मैथिली, अवधी, भावरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलियां बोलते हैं? तो ये हैं थारू जनजाति के लोग। सयाणा नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? सयाणा नामक जो राजनीतिक संस्था ये जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। निम्न से कौन उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं? थारू, बुक्सा, जौनसारी मिलते हैं, परंतु भील जनजाति यहाँ की नहीं है। ठीक है, भील आपके गुजरात में, राजस्थान में इत्यादि जगह पे पाए जाते हैं। वीर केसरी रचना के रचनाकार व जौनसार के प्रथम कवि कौन है? ये है पंडित शिवराम। जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है गुलाब सिंह को। भोटिया जनजाति के लोकगीत क्या हैं? तुबेरा, बाजू, तिमली ये सभी के सभी जो हैं भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। मौड़ मेला आयोजित होता है कहाँ पर? तो जौनसार में। कहाँ पर? जौनसार में। 1962 के चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? भोटिया जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। अगला है आपका शौका समुदाय को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो आपका भोटिया जनजाति इसी को शौका समुदाय कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग स्वयं को वंशज मानते हैं किसका? राणा प्रताप का। जाट उत्तराखंड के किस जनजाति की एक उपजाति है? तो ये जो है भोटिया जनजाति की एक उपजाति है, सब कास्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो थारू की, सबसे अधिक थारू की है। फिर दूसरे नंबर पे आपकी जौनसारी है, तीसरे पे बुक्सा है, चौथे पे भोटिया है, पांचवें पे राजी हैं। उत्तराखंड के निम्न से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? जनजातीय जनसंख्या निवास करती है तो उधम सिंह नगर में। ठीक है, परसेंटेज के रूप में भी उधम सिंह नगर ही है। ठीक है, और इसके बाद दूसरे पे देहरादून आता है। निम्न से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। एक तो आपका उधम सिंह नगर का नानक मत्ता है और दूसरा जो है आपका देहरादून का चकराता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति की विवाह परंपरा नहीं है? अपना पराया, बात कट्टी, पक्की पौड़ी है, परंतु इसमें चाला शामिल नहीं है। लोसर पर्व
का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? तो लोसर पर्व का संबंध जाड़ भोटिया जनजाति से है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? थारू, भोटिया, भोटिया, राजी ये उत्तराखंड की जनजातियां हैं, परंतु गद्दी जो है ये हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।